नमस्कार। सभी मेरे डेटा के क्षेत्र में कार्य करने वाले डेटा मैनेजर एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आप सभी को 1 मार्च बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फाइनेंशियल ईयर के जो अप्रैल से मार्च की जो फाइनेंशियल ईयर है 1 मार्च 2023 में हम सभी अभी फरवरी तक का रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट मुख्य रूप से विभाग की एक रीढ़ है जहाँ पे सारे प्लानिंग और सारी योजनाओं की जानकारी बनती है और रिपोर्ट ही ऐसा है कि जिसमें हम अपने प्रगति को दिखा सकते हैं। हमारे पास 1 माह जो मार्च 2023 बस बचा हुआ है, फरवरी तक का रिपोर्ट आप सभी कर रहे हैं। रिपोर्ट को बारीकी से आप देख लीजिए। HMIS हो, जो भी HMIS रिपोर्ट में जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को आप अच्छे से देखिए। कौन से इंडिकेटर में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर को, उसमें जो बहुत सारे एलिमेंट हैं उनको छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारा जो डेटा है वो इनकम्प्लीट होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा डेटा कंप्लीट हो, उसमें जो भी जानकारियां मांगी गई हो सभी जानकारी फुलफिल हो और सारी चीज़ें जो है, जो भी एलिमेंट है डेटा एलिमेंट, उसको बारीकी से हम उच्चाधिकारी के साथ चर्चा भी कर लें। प्रायः ये देखने में आता है कि जो हम रिपोर्ट डालते हैं वो हम अपने संस्था प्रभारी के साथ उसको शेयर नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। मैं निवेदन करूंगा सारे जेएसए बीडीएम सभी से कि आप अपना रिपोर्ट को निश्चित रूप से अपने जो अधिकारी हैं वहाँ पे जो संस्था प्रभारी हैं उनको अवश्य दिखाइए, ताकि आपका रिपोर्ट में अगर किसी प्रकार की कोई, क्या होता है हम डेटा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, जो बहुत सारे हेल्थ इंडिकेटर कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, उस दृष्टिकोण में हमारा जो डेटा है वो इनकम्प्लीट होता है, छूट जाता है। तो आप सभी एक बार इसको अवश्य दिखाइए। साथ ही साथ अभी जो फरवरी तक का रिपोर्ट है उसमें आप अपना 11 माह का एक जो टारगेट, जो लक्ष्य आपको निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने में आप कौन सी स्थिति, कौन से पायदान पे हैं, उसका आप एनालिसिस खुद करिए, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार करिए, ताकि आप आसानी से उसको वैलिडेट कर सकें और आसानी से उसको आप उच्चाधिकारी को दिखा सकें। एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका जो रिपोर्ट है वो हर दृष्टिकोण से, प्लानिंग पर्पस पे हो, चाहे आप कहीं प्रेजेंटेशन के माध्यम से उच्चाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने के माध्यम से हो, तो आप जो है उसको जब आप प्रॉपर वे में अरेंज करके आप उसको रखेंगे तो वो बहुत आसान होगा। अभी तो HMIS का रिपोर्ट और RCH का रिपोर्ट दोनों का ट्रैकिंग है कि HMIS में मान लीजिए आप ANC रजिस्ट्रेशन 100 किए हैं तो RCH में भी वो 100 रिपोर्ट होनी चाहिए। कि ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो HMIS जो फिगर है वो आपका न्यूमेरिकल फिगर है और RCH जो है वो लाइन लिस्टिंग है, तो दोनों का फिगर आपको बारीकी से ट्रैक करना चाहिए। और अभी तो RCH में क्यूरी बिल्डर नामक एक रिपोर्ट भी जनरेट किया गया है जो कि आपका फिगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप आसानी से वहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रथम तिमाही में पंजीयन कितना हुआ, बूस्टर कितने को लगे, कितना का 4ANC जांच हुआ, वो सारी चीज़ें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अभी क्या होता है, प्रायः HMIS में कुछ फिगर डाल देते हैं और जब ट्रैकिंग लाइन लिस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर वो लाइन लिस्टिंग उतना हमें मिलता नहीं है। तो इन चीज़ों को भी हम बारीकी से हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके डेथ रिपोर्ट में अभी जैसे जो MMR है, IMR है, आप अगर एडल्ट डेथ की भी बात करें तो ये डेथ रिपोर्ट में भी बहुत सारी कमियां हैं, उन सभी को हमको दूर करना है। अभी MDR अगर होता है तो MDR अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है तो उसका MPCTCSR पोर्टल में मैटरनल और चाइल्ड दोनों की एंट्री आपको करनी होगी, तो लाइन लिस्टिंग भी साथ ही साथ प्रिपेयर करना होगा। तो आप अब जो फाइल सिस्टम था, जो आपका रजिस्टर सिस्टम से अब सीधा डिजिटल सिस्टम की हम ओर जा रहे हैं, तो हमको भी अपडेट होने की जरूरत होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जेएसए और सारे डेटा के क्षेत्र में, आज तो CHO भी ऑनलाइन हो गई है, ANM दीदी लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, मितानिन भी अब ऑनलाइन है, आपके आंगनबाड़ी के पास भी अब टेबलेट्स हैं, तो इस तरह से सभी स्तर पर जो है अब ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो जितना डिजिटलीकरण की ओर जाएंगे, लाइन लिस्टिंग को प्रिपेयर करेंगे, उतना हमारा डाटा मजबूत होगा। तो मैं पुनः सभी हमारे डेटा मैनेजर और जैसे जितने भी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी निश्चित रूप से अपना डेटा का मॉनिटरिंग स्वयं से करें, स्वयं देखें, उसकी गंभीरता को समझें, क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है
जब व्यक्ति में उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यक्ति स्वयं कुछ करना चाहता है, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट दूरगामी होते हैं। तो आपके व्यक्तित्व विकास में परिवर्तन होना चाहिए। आप स्वयं एनालिसिस करेंगे, डेटा को देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, तो वो रिपोर्ट पूरे अच्छे से होगा और उसका जो गंभीरता, उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक रूप से होगा। तो पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और फरवरी महीने का जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द पोर्टल में आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद उसका एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए और अपना रिपोर्ट को हमेशा अपना संपत्ति समझ करके उसको लीजिए, ताकि उसकी क्योंकि भविष्य में इसकी जो प्लानिंग होती है उस डेटा के बेस पे जो आगे कार्य होता है वो हम ही लोगों के लिए होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना रिपोर्ट अपना ही है।